तो हम लोगों को फ्लैट काउंटर संक हेड CSK 120 बनाना है। तो उसके लिए हम लोग कैलकुलेशन देख लेते हैं। कोई भी रिवेट बनाना हो तो जो हमारा रिवेट का डाया होता है डी इजकल टू हम लोग ले रहे हैं 20 mm। रिवेट का हेड का डाया कैपिटल D इजकल टू होता है इसमें 2D हमारा है 20, तो ये हो गया हमारा 40 mm का। उसके बाद इसमें हमारा है थीटा है 120 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग ये बेस लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो ड्रॉ कर ली है। इसके बाद 90 डिग्री पर एक सेंटर लाइन डालेंगे। ये 90 डिग्री पर एक सेंटर लाइन डाल दी। अब इस सेंटर लाइन सेट स्क्वायर को बेस लाइन पर सेट कर लिया। अब इस लाइन पर परपेंडिकुलर एक लाइन डालेंगे, यानी बेस लाइन के हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हो गई। इस लाइन की माप हम लोग रखेंगे कैपिटल D यानी 40 mm। तो इस पर 40 mm और 20 mm के दो निशान लगा लेते हैं। हमें चाहिए 40 mm, तो 20 इधर और 10 20 इधर। उसके बाद हमें 20 mm चाहिए, तो 10 यहाँ पे और 10 यहाँ पर। इन पॉइंटों को, इस 20 वाले पॉइंट को हम लोग नीचे डाउन कर लेते हैं। जो हमारा 20 mm वाला था, हल्की लाइन खींच लेते हैं 20 mm वाली, जो रिवेट का डाया है। कैपिटल D हमारा 40 है, तो इस 40 को हम लोग डार्क कर लेते हैं। ये 40 हमारा डार्क, चूंकि इसमें एंगल हमारा है 120 डिग्री। अगर कोई त्रिभुज बनाएंगे, अगर ये हमारा 120 डिग्री का एंगल है, तो शेष कितने रह गए? 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। यानी ये 30 डिग्री का है और ये वाला 30 डिग्री का है। तो यहाँ पर सेंटर में हमें 120 लाना, तो यहाँ से 30 डिग्री और यहाँ से 30 डिग्री का एंगल पड़ना है। तो वो 30 डिग्री का एंगल हम लोग डाल ले। सेट स्क्वायर में हमारा ये 30 डिग्री होता है, तो हम लोग इससे 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर डाल लेते हैं। इस लाइन को इससे सेट कर लिया इस तरीके से, और ये लाइन खींच दी। ये लाइन हमारी 30 डिग्री की हुई। ठीक इधर से इसको पलटा और इस पोजीशन पर सेट कर दिया और ये लाइन खींच दी। तो ये दोनों लाइनें क्या हैं? 30 पर हैं। इन्हीं लाइनों के प्रोजेक्शन आगे हम लोग बढ़ा लेते हैं। सेट स्क्वायर को 30 वाली लाइन पर सेट कर लिया और आगे तक ले गए यहाँ तक, और इस लाइन को डाउन कर दिया सेंटर लाइन तक। ठीक इसी तरीके से सेट स्क्वायर को इस पोजीशन पे लगाया और 30 वाली लाइन पर सेट कर लिया और यहाँ से ये खींच दिया। तो ये बीच वाला जो एंगल हमारा बना, ये 120 का ऑटोमेटिक एंगल बन गया। उसके बाद ये लाइनें जो जहाँ जहाँ ये कट लग रहे हैं, इनको क्या करते हैं? डार्क कर लेते हैं। डार्क करने से पहले रिवेट को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अब इस पोर्शन को डार्क कर लेते हैं।
इस बीच वाली लाइन को हल्का ही रहने देंगे, यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल शो होगा। डायमेंशनिंग इसकी कर लेते हैं। ये लेंथ हमारी 2D है, ये हमारा D है, डायामीटर ऑफ रिवेट। तो ये हमारा CSK 120 तैयार हो गया।